अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। सोल्जर स्पीक्स गॉसिप के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गॉसिप के बगैर आपका भी गुजारा नहीं होता और भाभी नेटवर्क से जो गॉसिप्स हम तक पहुँची हैं, आपने कहा था कि वो आप तक पहुँचानी है, तो पहले क्लियर कर दें कि ये गॉसिप्स हैं टोटल। और अगर आप इसको कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट समझ रहे हैं तो ये इन्वेस्टिगेशंस जो हैं ये भाभी नेटवर्क और किटी पार्टीज़ के अंदर जो गॉसिप्स लास्ट टाइम आप तक पहुंचाई थी उसी की कंटिन्यूएशन है, उसी का एक सिलसिला जो है। आपने कहा था कि आगे भी आप तक बात पहुंचानी है, तो वो मैं पहुंचा रहा हूं। और टोटल गॉसिप ही इस वक्त जो चल रही है उसमें लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी गॉसिप इस वक्त चल रही है वो ये चल रही है कि जो मरीम नवाज़ और आसिम मुनीर के दरमियान में जो उनके इश्क के जो चर्चे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर के ऊपर हायर कॉरिडोर्स ऑफ पावर के अंदर फैले हुए हैं। अब इसमें आपने समझना है कि यहाँ पे दो किस्म का भाभी नेटवर्क है। एक तो फ़ौजी भाभी नेटवर्क है और दूसरा किटी पार्टी नेटवर्क है लोरी ग्रुप का। वो जो लाहौर वाला है वो मरीम नवाज़ वाली पार्टी है। वो लोग ज़रा जो है आपको पता है अपने आप को बहुत एलीट क्लास कंसिडर करते हैं, और हमारी जो भाभी नेटवर्क है फ़ौज का वो उनको ब्लडी सिविलियंस कंसिडर करते हैं, आउटसाइडर कंसिडर करते हैं, उनको अनकोथ कंसिडर करते हैं। वो कहते हैं कि ये नौ दौलतियाँ हैं और इनकी शोखियाँ ही नहीं ख़त्म होती। ये मुकाबले इनके आपस में चलते रहते हैं। अब जो आसिम मुनीर का मामला चल रहा है वो तो आपको पता ही है, मरीम नवाज़ का। और लास्ट टाइम जो र्यूमर्स जो इस वक्त आर्मी ग्रेप वाइन में थे और जो लाहौर की किटी पार्टीज़ से कराची तक पहुंच गए थे, वो ये थे कि नहीं जनाब, ये सिर्फ र्यूमर्स यहाँ पे नहीं चल रहे, इसके साथ साथ जो डिवोर्स की बातचीत चल रही थी कि बेगम इरम मुनीर और आसिम मुनीर की डिवोर्स हो गई है, ये बातचीत चल रही थी। तो वो अब बड़ा ही जो मिलिट्री भाभी नेटवर्क है उसके अंदर एक बहुत बड़ा पुश बैक आया है और इट इज़ बीइंग नोन। मैंने कहा था ना कि फिर आसिम मुनीर जो है वो इरम भाभी को ले के आए ना मिलिट्री फंक्शंस वगैरह के ऊपर, तो अब वो एक्टिवेट हो गया है मामला और बड़ा ही क्लियर कट ये बात बताई गई है मिलिट्री वाइव्स क्लब्स में या भाभी नेटवर्क के अंदर कि कोई इस तरह की बात नहीं है, कोई डिवोर्स वगैरह नहीं हुई। अभी भी जो कमांडर इन चीफ़ हैं वो बेगम हमारी इरम आपा ही हैं, इरम मुनीर ही हैं। ठीक है जी, ये बात बताई गई है सबको। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको पता ना फ़ौजी अफसर की बीवी एक रैंक उससे ऊपर होती है। ठीक है, और ये लोगों का भी बड़ा ख्याल है। कुछ लोग आजकल मुझे जो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उनके काबू नहीं आ रहा, तो वो फिर सबीन को जो है काबू करने के चक्कर में होते हैं कि ये उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, इसको काबू कर लो तो ये काबू आएगा। ये आजकल बड़े लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नए नए बाबे जो हैं हमारे वो भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ अमेरिकी पाकिस्तानी बाबे हो गए, कोई यहाँ पे बरतानिया में बाबे हो गए, बाबियाँ हो गई, ठीक है, आंटियाँ हो गई। बड़ी कोशिशें इस वक्त जा रही हैं, बड़े अरसे से जा रही हैं और बड़ा पुराना ये तरीका वारदात है इनका। लेकिन हम अब ब्लडी सिविलियन हो चुके हैं, ये इनको आइडिया नहीं है अभी। तो ब्लडी सिविलियन इनके काबू नहीं आते और हमें शौक ना तो ड्यूरिंग सर्विस था भाभी नेटवर्क के अंदर जाके आपा को सलाम ठोक के अपने कैरियर बनाने का ना। अब है, हम तो जो बात है जैसे है वैसे सामने रखते हैं। तो पहली चीज़ ये कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा गेम ऑन है वो गेम ऑन ये है, वो कहते हैं कि जनाब कोई तलाक मलाक नहीं हुई, अभी भी जो अल्टीमेट चीफ़ हैं वो इरम आपा ही हैं, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। एक तरफ ये रोल है, फिर यहाँ पे सिर्फ गॉसिप नहीं है, यहाँ पे सियासत भी मिक्स हो जाती है। अब मरीम नवाज़ के अहकामात अगर आपको लगता है कि पंजाब में अल्टीमेट चल रहे हैं तो नहीं, जहाज़ ख़रीदने तक तो और जहाज़ में मुलाकातों तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कि जनाब उसके कंट्रोल में पंजाब की तमाम तर अफेयर्स हैं, दैट्स नॉट ट्रू। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है अजीज़ान मन के पंजाब में आपको पता है कि 1-1.5 साल मोहसिन नकवी साला जो है उसका रिश्ता तो साले का है ना, बीवी के घर साला बीवी का भाई, ठीक है, आधा घर वाला साला आधा घर वाला। उसने जो है ना, वैसे साली आधा घर वाला घर वाली कहते हैं, तो इसी तरह साला आधा घर वाला जो है वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर था आउट ऑफ द ब्लू। अभी इंटीरियर मिनिस्टर भी है, पीसीबी भी उसी के पास है। पंजाब का चीफ सेक्रेटरी अगर तो आपको लगता है कि मरियम के ऑर्डर के ऊपर चल रहा है, तो मरियम को भी पता है कि ये बात गलत है। वो ऑर्डर तमाम क्लैरिफिकेशन जो है वो अब भी मोहसिन नकवी से लेता है और मामू बाबर शाह से लेता है।
मामू बाबर शाह का भी एक बड़ा किरदार है यहाँ पे, और वो मरीम नवाज़ के किसी भी ऑर्डर को सुपरसीड करने की अथॉरिटी रखते हैं। और ये बड़ी शदीद किस्म की जो है तकलीफ़ है इस वक्त भाभी जान को, और इस तकलीफ़ के अवज़ जो है वो ज़ाहिरी बात है जानबूझ के कुछ चीज़ें आउट ऑफ द ब्लू भी होना शुरू हो गई हैं पंजाब के अंदर, और एक बैड टेस्ट क्रिएट हो गया है इस वक्त आशिक और मशूक के दरमियान। और जो इस वक्त गॉसिप है, जो अब आ जाए नो दौलतिये क्लब के ऊपर या अमृतसरी क्लब के ऊपर, या ये लोग तो उसको कहते हैं, ये ब्लडी सिविलियन नहीं कहते, कहते हैं ये इवन फ़ौज की अपनी जो भाभियाँ हैं वो उनको पटवारी बोलती हैं, कहती हैं ये पटवारी हैं सारे। तो दरमियान में लोग बात करते हैं जी कि अगर पटवारी हैं तो फिर आपने क्यों इन चोरों को यहाँ पे इनके सरों के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। वो क्लब उसमें जनाब वो कहते हैं कि अपने तमाम मिनिस्टर्स कनीज़ें बिठा के मरियम बीबी बता रही है कि अगर मैं ना होती तो ये साला किसी सूरत जो आसिम मुनीर है ये आर्मी चीफ़ बन ही नहीं सकता था। इसको तो आर्मी चीफ़ मैंने बनवाया है, और ये तो रिटायर हो गया था, उसके बाद मैंने इसको बनाया है। और उसके बाद देखो ये कि किस किस्म की हरकतें कर रहा है। और बाकी वो कहती है फ़ारग है, वो ये कहीं बाली माली गए हुए थे, वहाँ भी इन्होंने बातचीत की तमाम के सामने का, ये फ़ारग है, अगर मैं ना हूँ तो ये आर्मी चीफ़ रह ही नहीं सकता। और वो कहते हैं मैं ना होती तो इसकी एक्सटेंशन भी नहीं होती, एक्सटेंशन भी नहीं हो सकती थी। और मेरे तल्लक वास्ते की वजह से ही आसिम मुनीर इस वक्त जो है वो आर्मी चीफ़ बैठा हुआ है, लेकिन असल में अंदर गिला है बड़ा सख्त, क्योंकि जब जाके ये क्यों बात करने की मजबूरी पड़ जाती है, ये बड़े तेज़ लोग हैं। ये जो गप है वो ये है कि इसलिए बात करने की मजबूरी पड़ी है कि पंजाब के अंदर कंट्रोल, जब ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र का असल माल पानी वहाँ से आता है, और बहुत से मामलात हैं जहाँ पे ठेके शेके हैं, इस तरह अरबों रुपए के। आपने 11 अरब का जहाज़ तो ख़रीद लिया, लेकिन उसके अलावा सिर्फ 11 अरब का आपने जहाज़ ख़रीद लिया, उसके अलावा कई 100 अरब के ठेके में के हैं यहाँ पे। तो अब उन ठेकों का अगर तो मरीम नवाज़ के और पटवारियों के पास कंट्रोल हो, फार्म संताली हुकूमत के पास कंट्रोल हो, तो अन्नेवा पैसा चांदी है। जितने भी नून लीगी हैं जो यहाँ पे बट बरादरी जो इनके साथ मिली हुई है, या जो ताजर बरादरी डारों की मिली हुई है, या जो पूरी पार्टी है, वो ठेके लेने जब मरीम नवाज़ के पास जाते हैं, तो अगर वो ठेके लेने के उनके मुकाबले में बंदे पहले ही मामू बाबर शाह के पास या असल में मोहसिन नकवी के पास पहुँच चुके हैं, तो चलती उनकी है यहाँ पे, फड्डा ये बना हुआ है। और फिर वो गिले लेके जाते हैं मरीम नवाज़ के पास, क्योंकि मरीम नवाज़ जब जलसे मलसे करने हैं या ख़र्चे करने हैं या शौक़ पूरे करने हैं, तो उनको आर्डर आता है कि हाँ जी इतने करोड़ इधर तो इतने करोड़ उधर। वो कहते हैं जी साढ़े तो काम करा नहीं सकते हैं, तो आप हमें आर्डर दे रहे हैं, काम तो मोहसिन नकवी पंजाब के करवाने हैं, तो सादे के पास जाना पड़ता है हमें, या मामू के पास जाना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर वो जवाब के अंदर ये बातचीत चलती है कि अगर मैं ना होती तो ये तो आर्मी चीफ़ लग ही नहीं सकता था। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ ज़ाहिर बात है कि जो मिलिट्री वाइफ्स भाभी नेटवर्क है उसके अंदर एक और गेम भी चल रही है जो इससे बिल्कुल हट के है। एक तरफ तुमने कह दिया कि सवाल ही नहीं पैदा होता, डिवोर्स का तो कोई चक्कर ही नहीं है, अभी भी बॉस मैं ही हूँ। इरम आपा कहती है मैं ही बॉस हूँ, इसकी ऐसी की तैसी, और इसके लिए मेरे खामत की क्या औकात है। मेरा जो रिश्ते का भाई है जो मोहसिन नकवी है, उसी ने इसको कंट्रोल करके रखा हुआ है पंजाब में। वो कहते हैं ये हमारी कनीज़ वनीज़ है, ये हमारी नुकरानी है। वो कहती है वहाँ से कि मैं ना होती तो ये तो आर्मी चीफ़ ही ना होता, ये क्या बातें करता है। लेकिन फ़ौज के अपने अंदर भी इस वक्त एक बहुत बड़ा गदर चल रहा है। वो ये चल रहा है कि मैंने आपको बताया था, गालबन आपने सुना था या नहीं सुना था, कि जो नए ऑफिसर्स प्रमोट हुए मेजर जनरल्स, वो उनको अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल रही। लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुए हैं, उनको भी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, क्योंकि आसिम मुनीर डरा हुआ है कि अगर मैंने कोई भी ऐसा बंदा लगा दिया जो मेरे से आंखें बंद करके वफ़ादार मेरा नहीं है, तो वो मुझे खड़काना दे, अमरीकियों के साथ ना मिल जाए जाके। ये बहुत बड़ा मसला है अमरीकियों को। हालांकि आसिम मुनीर की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं आपका, मेरे से बड़ा ताबेदार कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में, आप मुझे आर्डर दें, मैं आंखें बंद करके पूरा करूँगा सर। लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त भाभी नेटवर्क के ज़रिए इन ऑफिसर्स के ऊपर इनकी लॉयल्टी कैसे चेक करेंगे भैया आप? लॉयल तो वो उन्होंने लॉयल्टी प्रूव की है, मेरिट के ऊपर हैं तभी जर्नल प्रमोट हुए हैं। तो अब लॉयल्टी कैसे चेक की जाए, या ब्रिगेड कमांडर्स की लॉयल्टी कैसे चेक की जाए? पर्सनल स्टाफ पे लगाना है या कोर कमांडर्स को लगाना है तो उनकी लॉयल्टी कैसे चेक की जाए? उनकी लॉयल्टी चेक करने के लिए भी भाभी नेटवर्क का ही इस्तेमाल हो रहा है। भाभियाँ जो हैं वो उन अफसरों की बीवियों के साथ मुलाकातें करके मिला के, जो ये इस वक्त सेलेक्ट
एरम आपा का भाभी नेटवर्क क्लब है, उसके ज़रिए, और जिनमें DGMI की बीवी शामिल है, DGISI की बीवी शामिल नहीं है इस वक्त, पहले थी अब नहीं है। अब इनका पड्डा चल पड़ा आपस के अंदर, खामदों का भी और बीवियों का भी, वो अब जो है मुकाबले के ऊपर समझी जाती हैं। लेकिन जो हमारी बहन है, बहन ही है यार, मैं क्या करूं, हम तो कर्नल साहब को, कर्नल अलियास को देखते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता इसके ऊपर। लेकिन DGMI की जो बीवी हैं वो तो हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है इस मामले के अंदर। इन्होंने वो अपना रखा हुआ है पूरे का पूरा एक सिस्टम, जिसमें कुछ कर्नल साहिबान की बीवी हैं जो ISPR में भी रह चुके हैं, एक इनके जो है वो चीफ़ सिक्योरिटी अफसर की बीवी भी है, कुछ जर्नैल साहिबान की बीवियाँ हैं जो कि एक चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ की बीवी हैं, जनरल मिसेस आमर रियाज हो गई, मिसेस शाहिद इम्तियाज़ टाइप, इस तरह की जो भाभियाँ हैं। अब ये वेटिंग प्रोसेस इन्होंने भाभियों का, दूसरी भाभियों का चलाया हुआ, भाभी नेटवर्क में वेटिंग प्रोसेस वहाँ से चल रहा है कि भाई खामद तो वफ़ादार है, क्योंकि खामद तो प्लाट के चक्कर में है और खामद तो नौकरी के चक्कर में है। इन्होंने देखना ये है कि बीवी वफ़ादार है या नहीं है, क्योंकि इनकी सोच जो कि हकीकत से काफ़ी करीब है कि भाई खामद के ऊपर सबसे बड़ा असर बीवी का है। इसलिए मेरे चक्कर में भी ये सबीन को काबू करने की कोशिश करते हैं, उनके काबू आती नहीं है, फिर उसको टारगेट करते हैं, नैरेटिव मैनेजमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह इसी सोच के तहत फ़ौज के अंदर भी गाजर तमाम जर्नैलों को दिखाई गई है, लेकिन उनकी वेटिंग प्रोसेस के लिए जो है वो उनकी बीवियों को वेट किया जा रहा है। वेटिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, गीला करने की बात नहीं कर रहे। उनकी स्क्रूटनी की जा रही है, उनकी जासूसी की जा रही है, बीवियां फोकस के अंदर हैं, बीवियों की कॉल टेप की जा रही है, बीवियों से राब्ते करके, गप्पें करके, ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी मॉर्निंग, आजकल अफ्तार पार्टीज़ वगैरह इधर उधर, उनसे गप करके उनकी ज़हनियत चेक करने की कोशिश की जा रही है कि इनकी क्या सोच है। तो भाभियाँ भी, आपको पता है, जब स्टाफ कॉलेज करने जाते हैं उसी वक्त से ट्रेन हो जाती हैं, उनको पता होता है कि क्या बात करनी है, किस तरह नहीं करनी है। जिनको नहीं पता होता वो रगड़े जाते हैं। बहुत से अफसर हैं इस वक्त, बड़े काबिल अफसर हैं, जर्नैल हैं फ़ौज के, बड़े काबिल हैं, उनको अपॉइंट नहीं किया जा रहा जर्नैलों को। बहुत से ब्रिगेड कमांडर हैं, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही अभी, हालांकि मेरिट के ऊपर टॉप नॉच है। अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं मिल रही कि जनाब उनके घर से, उनकी बीवियों से पता चला है कि इनके अंदर जो है वो गैरत शर्म हया बाकी है। क्यों गैरत शर्म हया बाकी है? ये अभी भी पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट करते हैं, ये अभी भी पाकिस्तान के लोगों की बात करते हैं, ये अभी भी इमरान ख़ान की बात करते हैं। इनको लगता है कि हम इमरान ख़ान से ज़्यादती कर रहे हैं, और इस वजह से इन्होंने तमाम के तमाम लोगों को, जर्नैलों को खुद फिक्स किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आसिम मुनीर ने इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डबल गेम की हुई है, हर किसी को खुद फिक्स किया हुआ है। ईरान को जो वो सुनना चाहते हैं वो कहता है, चाइना को जो वो सुनना चाहते हैं वो कहता है, सऊदीया को जो वो सुनना चाहते हैं वो कहता है, अमेरिका को अल्टीमेट बॉस है, उनको भी जो वो सुनना चाहते हैं कहता है। डिलीवर किसी को भी नहीं कर पाता, और थोक थगड़ी के ऊपर काम चल रहा है, डॉग बेसिस के ऊपर। इसी तरह फ़ौज के अंदर असल जो इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो फ़ौज को कंट्रोल करने के लिए भाभी नेटवर्क के ज़रिए ये काम चलाया जा रहा है इस वक्त, और ये वेटिंग प्रोसेस चलाया जा रहा है। लेकिन एक बात के ऊपर पूरा भाभी नेटवर्क, चाहे वो जिस भी साइड से है, वो उनका एक है कि मरीम नवाज़ इज़ एन आउटसाइडर, और ये इसका पूरा जो कनीज़ों का ग्रुप है, इनकी वजह से फ़ौज बदनाम हो रही है। मतलब कोई आसिम मुनीर का कसूर नहीं है, फ़ौज का कोई कसूर नहीं है इमरान ख़ान को जेल में डालने का। कसूर टोटल जो आगे नैरेटिव बन रहा है वो ये है कि वो मरीम नवाज़ का है, जो हमारे चीफ़ पे भी डोरे डालती है आके, और ये सारा गंद उसने किया हुआ है। और आपको पता ना, पिछले दिनों ने एक नया नैरेटिव चलवाने की कोशिश की थी कि जो भी हो रहा है इमरान ख़ान के साथ अडियाला में, वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ के ऑर्डर के ऊपर हो रहा है। ये बाकायदा एक मंसूबे के तहत ये गेम खिंची जा रही है, चलाई जा रही है। गॉसिप से बढ़ के बात है। और अगर आपको लगता है कि पटवारियों को ये बात नहीं पता, तो पटवारियों को भी ये बात पता है। उनकी तरफ से भी नया नैरेटिव अभी आपको आइंदा आने वाले दिनों में या आजकल में शुरू हो जाएगा, आपको नज़र आएगा। वो दोबारा से अपना एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को टाकी शाकी मारना उन्होंने शुरू कर दी है। और कुछ फिक्स लोग हैं ना, जिनके ज़रिए बयानात दिलवाए जाते हैं, और फिर बाद में प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी रखी जाती है कि बाबा पागल है, ये तो खुद ही बात कर रहा है, हम तो आपके साथ ही हैं। तो उनकी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को टाकी शाकी उन्होंने मारनी शुरू की हुई है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अबाउट नॉट द भाभीज नेटवर्क और नॉट द गॉसिप्स, बट इट इज़ अ पावर स्ट्रगल। पाकिस्तान का अलमिया ये है
कि पाकिस्तान को इसी तरह जो है वो जर्नैलों और जनरल रानियों ने तबाह किया है और तबाह कर रहे हैं। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? आप मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि आपको क्या लगता है कि क्या ये जो गॉसिप्स हैं इनके अंदर कोई हकीकत हो सकती है या नहीं हो सकती, और क्या आप चाहते हैं कि ये भाभी नेटवर्क गॉसिप जो है ये चलती रहे या ना चलती रहे, ये भी बताइएगा। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।